Hello guys, today we are going to learn compound assignment, increment and decrement operators of programming in C++. First we learn compound assignment operators. C++ provide compound assignment operators that combine assignment operator with arithmetic operators. C++ लैंग्वेज हमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए प्रोवाइड करती है कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कंबाइन करके यूज कर सकें. Compound assignment operators are used to perform mathematical operation more easily. Compound assignment operators को हम mathematical operation जो है उसको ज्यादा आसानी के साथ परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं. इसका syntax: first we write variable, second we write arithmetic operator, third put a equal sign which is called assignment operator, and at the last we write any expression. Second we learn increment operators. The increment operator is used to increase the value of the variable by 1. किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यू को 1 by 1 इंक्रीज करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. इट इज डोनेटेड बाय डबल प्लस साइन. इसको हम डबल प्लस साइन के साथ डोनेट करते हैं. इट इज यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद सिंगल वेरिएबल. ये यूनरी ऑपरेटर है और सिंगल वेरिएबल के साथ काम करता है. द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन. इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो ना ही किसी कांस्टेंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा और ना ही किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेगा. इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स. इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हम दो तरीकों के साथ यूज कर सकते हैं, प्रीफिक्स फॉर्म और पोस्टफिक्स फॉर्म. Now we see the difference between prefix and postfix increment operators. Prefix increment operator. In prefix form, the increment operators come before the variable. Prefix form में जो सा increment operator है वो variable से पहले आता है. ये देखें a is equal to plus plus b. First increment operator है उसके बाद variable है. First increment the value of the variable then assign to the other or to the same variable. Prefix increment operator में जो सी variable की वैल्यू है उसको पहले इंक्रीमेंट किया जाएगा वेरिएबल की वैल्यू को और देन उसके बाद किसी और वेरिएबल को या उसी वेरिएबल को असाइन की जाएगी. जैसे इधर a इज इक्वल टू प्लस प्लस बी है. फर्स्ट b की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करेंगे देन उसकी वैल्यू को a को असाइन करेंगे. अगर इधर a वेरिएबल ना होता तो हम पहले वेरिएबल b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते देन इसकी वैल्यू जो इंक्रीमेंट हुई है उसको b के अंदर ऐड कर देते. पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर. In postfix form, the increment operator come after the variable. Postfix form में जो सा increment operator है वो variable के बाद आता है. ये देखें a is equal to b plus plus. इधर variable पहले आया और उसके बाद increment operator आया. It first assign the value to the variable then increment in the value. Postfix में a को पहले b की वैल्यू assign की जाएगी और assign करने के बाद b की वैल्यू में एक increment किया जाएगा. Third, we learn decrement operator. किसी भी प्रोग्राम में वेरिएबल की वैल्यू को 1 by 1 डिक्रीमेंट करने के लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. इट इज डोनेटेड बाय द डबल माइनस साइन. इट इज आल्सो यूनरी ऑपरेटर. ये भी एक यूनरी ऑपरेटर है एंड वर्क विद द सिंगल वेरिएबल और एक सिंगल वेरिएबल के साथ ही काम करता है. द डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशन. इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी किसी भी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू को डिक्रीज नहीं कर सकता. डिक्रीमेंट ऑपरेटर कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स. इसको भी हम टू फॉर्म में यूज करते हैं, प्रीफिक्स फॉर्म, पोस्टफिक्स फॉर्म. नाउ वी सी द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स and postfix decrement operator. Prefix decrement operator. In prefix form the decrement operator come before the variable. इधर देखें first decrement operator है उसके बाद variable आया. First decrement the value of the variable then assign to the other or the same variable. Prefix decrement operator में पहले हम उसकी b की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे उसके बाद a को असाइन करेंगे. Postfix decrement operator. In postfix form the decrement operator come after the variable. Postfix फॉर्म में डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल के बाद आता है. फर्स्ट डिक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल देन असाइन टू द अदर आर टू द सेम. पोस्टफिक्स में पहले b का वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले a को असाइन किया देन उसके अंदर डिक्रीमेंट किया है. उसके बाद हमने सी आउट a वेरिएबल करवाया ताकि हमें पता चले कि a वेरिएबल को कौन सी वैल्यू असाइन हुई है.
उसके बाद हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया a इज इक्वल टू बी प्लस प्लस, और हमने a की वैल्यू को भी सी आउट करवाया और b की वैल्यू को भी सी आउट करवा दिया। फिर हमने प्री फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया c इज इक्वल टू डबल माइनस d, और हमने सी आउट करवाई c की वैल्यू। उसके बाद पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया और हमने सी आउट करवाई c की वैल्यू और सी आउट करवाई d की वैल्यू। अब इसको कंपाइल करते हैं। रन करने के बाद a की वैल्यू 1 आई थी क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ b में और देन उसको a को साइन हुई, तो a की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद b की वैल्यू अभी 1 थी, उसको पहले हमने a को साइन कर दिया, उसके बाद उसको इंक्रीमेंट किया। a की वैल्यू 1 थी, उसने प्रिंट कर दी, और b की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद 2 थी, वो भी उसने 2 प्रिंट कर दी। पहले उसने डिक्रीमेंट किया d में, d की वैल्यू 2 थी, उसने डिक्रीमेंट किया और c की वैल्यू हो गई 1 और d की वैल्यू भी 1 हो गई। इधर d को पहले उसने c को साइन किया और c की वैल्यू उसने प्रिंट की 1। उसके बाद d की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ और d की वैल्यू 0 हो गई। ये देखें रिजल्ट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन।